नमस्कार, मैं पंकज चौधरी स्वागत करता हूं अपने जीएस क्लासेस में। आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत का भूगोल इस शीर्षक से देखते हैं इसे क्या क्या सवाल एग्जामों में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है। तो सबसे पहले एक गोला से बनाएंगे। अब इसमें हम इस चीज़ को समझ लें कि ये जो 0 डिग्री है ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो लाइन जा रही है ये आपका कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन लाइन, इसे मकर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर वाली रेखा है ये आपका कैंसर लाइन है, ठीक है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम भारत की स्थिति को समझेंगे कि भारत एग्जैक्टली है क्या। ये जो आपका विषुवत रेखा है इससे जस्ट ऊपर, ठीक ना, और यहाँ एक और रेखा जाती है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। आपका ये हो गया इस वाला पोर्शन में ईस्ट है, इधर क्या है, ईस्ट है, पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये आपका उत्तर हो गया, नॉर्थ, ठीक है, नीचे साउथ। अब यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इसके जस्ट नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और इसके जस्ट इस तरफ आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसके जस्ट इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब भारत की स्थिति को देखेंगे। भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं। पहला 8 डिग्री 4 से शुरुआत होती है और एक और होती है आपको लगभग 6 डिग्री 4, ये उत्तरी अक्षांश है। तो इसको दोनों को अच्छी तरह से समझिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हम 8 डिग्री चलते हैं, ये 8 डिग्री है, ये जो 8 डिग्री 4 है इसकी स्टार्टिंग होगी कन्याकुमारी से। कहाँ? कन्याकुमारी से। और ये जो 6 डिग्री 4 है इसकी स्टार्टिंग होगी आपका यहाँ से, यानी आपका ये आपका क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 से इंदिरा पॉइंट स्टार्ट होती है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से। और ये 8 डिग्री 4 जो है ये आपको कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है। तो ये 6 डिग्री 4 हो गया और कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 स्टार्ट होती है। तो अब एक्चुअल पोजीशन आपका यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे जस्ट ऊपर में ये जो हमारा ऊपर जो है से कन्याकुमारी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपको 37 पॉइंट आपका 6 डिग्री है, ठीक है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये आपका 68 डिग्री से, तो यहाँ पे जो हमारा गुजरात है यहाँ 68 डिग्री 7 से लेके आपका 97.25 जो अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री है वहाँ तक आता है। अभी इस मैप को थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बड़ा बनाकर हम लोग इसे देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि ये जो कन्याकुमारी है इसका 8 डिग्री 4 यहाँ से मापा जाता है, और ये इंदिरा पॉइंट जो है जो कार निकोबार में है 6.4 उत्तरी अक्षांश, ये आपको यहाँ से मापा जाता है, ठीक है, पहली बात। और भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना, और ये पूर्वी गोलार्ध में, ठीक तरह से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में भी है और दूसरी तरह से देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट को समझते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे। सबसे पहले भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं, ठीक ना, छोटा, कोई भी टूटा फूटा, जिससे आपको मोटा मोटी समझ में आ जाए कि चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उतना अच्छा मैप नहीं है लेकिन ठीक है, काम चलाओ, ठीक है, जिससे हमें अन्य चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ 8 डिग्री 4 है, 8 डिग्री 4, ये जो अंडमान निकोबार का जो इलाका है ऐसे यहाँ से शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, यहाँ याद रखिएगा। ये सब के सब क्या है, उत्तरी
अक्षांश है। अब यहाँ से जो शुरुआत होगी, यहाँ लास्ट में ये आपका 37 डिग्री 6 है उत्तरी अक्षांश में ही, और यहाँ जो लास्ट पर ये गुजरात है, यहाँ 68 डिग्री 7 से स्टार्ट होगी। ये आपका लास्ट जो अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 के आसपास आपका यहाँ पे होता है पूर्वी देशांतर। ये आपका पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर, ठीक ना। ये 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक पूर्वी देशांतर के बीच आपका स्थित है। अब ये जो पूरा भारत है लगभग 32,87,263 वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और साथ ही साथ अन्य चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक ना। यहाँ हम देखेंगे कि भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां बड़ा है, ठीक है। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th पोजीशन पे है। तो भारत से बड़े बड़े वाले कौन हैं, ठीक है। तो भारत से बड़े राज्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको सबसे पहले नंबर पे है रूस। तो इस चीज़ को क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको भी थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी अन्य परिप्रेक्ष्यों को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले देखेंगे क्षेत्रफल। पहला नंबर पे रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथा पे अमेरिका, ठीक है। ये प्रमुख देश हो गए। और अमेरिका के जस्ट बाद आपको है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया 5, 6, 7वां पे भारत है, और 8वां पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक देश है, ये आता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि 8वें नंबर पे कौन है, इसे याद रखिएगा और इसका एक क्रम याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि तीसरे नंबर पे चीन है या अमेरिका है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं, अमेरिका की जो क्षेत्रफल है, ठीक ना, वो कम है, चीन से थोड़ा कम है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ये ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। ये क्लियर है। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट के अनुसार हम लोग देखेंगे कि लगभग ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब का लगभग 71% जल है और लगभग आपका 29% स्थल है। इस 29% जो स्थल है इसमें मात्र 2.42% में आपका इंडिया शामिल है, मात्र 2.42%। और लगभग यहाँ पे संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.17% यहाँ पॉपुलेशन निवास करती है। 17.5% पॉपुलेशन किसी एक मात्र, ये जो है एक छोटा सा भाग है, ठीक ना। भारत का क्या है, छोटा सा भाग है, मात्र 2.42%, ठीक है। और इसमें लगभग इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक ना। इसमें कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन की दृष्टि से, ठीक है। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरे नंबर पे आपको अमेरिका आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको है अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इंडोनेशिया, ब्राज़ील और उस जस्ट ब्राज़ील के बाद
आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये आपका 8वां तक है। पहले नंबर पे चीन हो गया, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर अमेरिका है। ठीक है, चीन की लगभग जो पॉपुलेशन है लगभग 142 करोड़ के आसपास है। भारत की जो पॉपुलेशन है लगभग 135 करोड़ के आसपास चल रहा है। ठीक ना। पिछली बार 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार लगभग जो भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ था। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रति वर्ष लगभग भारत में 1.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से आप 15-17 करोड़ बढ़ा के ही रखें तो 121 10 31 वर्तमान में 135 करोड़ प्लस ही होंगे, इससे नीचे तो नहीं होंगे। ठीक है, हर साल प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया भारत पैदा कर देता है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जितनी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसकी जितनी जनसंख्या है भारत मात्र एक साल में ही उतनी, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ठीक ना। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि भारत के ट्रेनों में प्रतिदिन 1.5 से 2 करोड़ लोग सफ़र करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा है। ठीक ना। अब यहाँ पे यूएसए आते हैं, तो यूएसए में ज़्यादा नहीं, 34 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इंडोनेशिया में भी लगभग आपको 24 करोड़ के आसपास। ब्राज़ील, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लगभग आपका 19 करोड़ और ब्राज़ील का भी लगभग 19 पॉइंट समथिंग 20 करोड़ के आसपास लगभग में मानिए। ठीक है, इस तरह से रूस में ज़्यादा नहीं, 14 से 15 करोड़ ही जनसंख्या है। ठीक ना। इसलिए वहाँ की सरकार कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, चाहे वो रूस हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो। इन सभी देशों में क्या है कि पॉपुलेशन घट रही है। चलिए, ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत से संबंधित है। चलिए, पहले एक भारत का छोटा सा मैप बनाएंगे, कोई भी छोटा सा, जैसे भी मैप आए मैप थोड़ा बहुत बना लेना चाहिए। चलिए, मोटा मोटी समझने के लिए बहुत है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है लगभग 3214 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 3214 किलोमीटर। ठीक ना। आपका नॉर्थ और ये साउथ की ओर है। और वहीं हम लोग देखेंगे पूर्व से पश्चिम, यानी इस कोना से लेके आपका इस वाला कोना तक लगभग 29-33 किलोमीटर है। ठीक ना। इससे को देख लेंगे तो यहाँ क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो जब स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो यहाँ गुजरात से लेके, ठीक ना, इधर क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा को टच करती है, अफगानिस्तान की भी सीमा टच करती है। लगभग 106 किलोमीटर जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक ना, वो यहाँ पे टच करती है भारत का अफगानिस्तान से। इस तरफ आपका चीन है और यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, इधर म्यांमार और यहाँ आपको बांग्लादेश, ठीक ना, ये, और नीचे में श्रीलंका। ठीक है, अब इस चीज़ को बारी बारी से देखेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये कुछ हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो गुजरात से लेके आपका पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यही है जो स्थल से जुड़े हुए हैं, लगभग 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितना? 15,200 किलोमीटर की सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है जो स्थल से जुड़े हुए हैं। और इसके जो तटीय भाग की लंबाई है, ये तटीय भाग यहाँ गुजरात से स्टार्ट होगा और ये जितने भी तटीय इलाके हैं, ठीक ना, ये करीब आपको 7,516 किलोमीटर होती है।
अब इसके जस्ट बाद देखेंगे कि परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है 6100 मीटर है। तो ये जो 75 से 16 है, ठीक है, इसमें आपका इधर जो है लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं, ये भी शामिल है, और ये आपका यहाँ अंडमान निकोबार ये भी शामिल है। और मात्र मुख्य भूमि के अगर देखा जाए तो ये आपको 6100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो आपका 7516.6 बैठता है, ठीक ना। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ सीमाओं की लंबाई से संबंधित देखेंगे बारी बारी से, ठीक ना। तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमाएं हैं, ठीक है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक ना, यूँ मोटा मोटी समझ लीजिए। और ये गुजरात, ये भाग इस तरफ आपका पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। यहाँ दो चीज़ें अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था तो ये आपका दो तरफ था। यहाँ एक जो बांग्लादेश है इस तरह से, ठीक ना, उस ज़माने में इसे क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। ये क्या है, ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन उस समय जो बनाई गई थी और यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी बनाई गई थी। तो यहाँ पे करीब 1947 से लेके आपका 1971 तक जो रेखा थी वो आपका रेड क्लिफ ही थी। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो यहाँ रेड क्लिफ लाइन है थी। अब यहाँ ये जो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, जो भारत और ये पाकिस्तान के बीच है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान से जो सटे राज्य हैं उनमें राजस्थान पहला, यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, और यहाँ पे लद्दाख, ठीक ना, ये 5 हैं, ठीक है, जिसमें आपका जम्मू, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब है। जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो सीमा बनाती है वो सर्वाधिक सीमा ये है, सर्वाधिक सीमा राजस्थान बनाती है। राजस्थान क्या है, सर्वाधिक सीमा को बनाती है। अब यहाँ हम देखेंगे लद्दाख की पोजीशन को। तो लद्दाख यहाँ पे 3 देशों से टच कर रहा है, पहला पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, और इधर क्या है, चीन है। तो लद्दाख 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा बनाता है, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यह चीन है, 3 देशों से सीमा बनाता है। तो उम्मीद है ये वाला आपका क्लियर है। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि अफगानिस्तान और लद्दाख के बीच जो सीमा है उसे रेड क्लिफ नहीं बल्कि ड्यूरंड कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अफगानिस्तान और इसके बीच को जो सीमा है इसको ड्यूरंड रेखा कहेंगे, जो मात्र 106 किलोमीटर है। ये जो ड्यूरंड है ये अफगानिस्तान, इस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा बनाती है। जो ड्यूरंड रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा को बनाती है। और यहाँ पे लद्दाख से भी यहाँ पे सीमा मिली है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, ये तो पाकिस्तान के साथ क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो इसकी लंबाई है लगभग 3323 है, 323 किलोमीटर लगभग बैठेगा, 3323 किलोमीटर, ठीक ना। अब हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं और चीन के साथ देखते हैं कि कितनी होती है, ठीक ना। चलिए, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चीन के साथ, ठीक ना, इस चीज़ को। थैंक यू।